जय हिंद फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम मुख्य रूप से 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहला तो बिहार एसएससी के नोटिफिकेशन से संबंधित जो मुख्य बातें हैं उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि सेट प्रैक्टिस को लेकर कि कौन सा सेट मारना है और क्यों मारना है और हम कौन सा सेट मारते थे। उसके बाद हम बात करेंगे करंट अफेयर पर। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। मुख्य रूप से ये 3 ही चर्चा रहेगा, बीएसएससी के नोटिफिकेशन से रिलेटेड और सेट प्रैक्टिस को लेकर दरोगा और इसका दोनों मिलाकर, और करंट अफेयर कैसे करना है और क्या करना है इस पर ही मुख्य रूप से हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बीएसएससी के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन में कुछ महत्वपूर्ण बातों को लेकर। तो सबसे पहले तो ये बात है कि कुछ सीटों को बढ़ा दिया गया है, 11,098 से बढ़ाकर 12,199 लगभग कर दिया गया है। और पीटी में रिजल्ट 5 गुना यानी कम से कम 60,000 तो होगा ही, हालांकि इससे ज़्यादा ही होगा रिजल्ट, लेकिन 60,000 मान के चलिए कि रिजल्ट होने वाला है पीटी में। इसमें है कि फॉर्म भरने के लिए कम से कम इंटर होना चाहिए। जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हैं उस दिन कम से कम इंटर हो जाना चाहिए। दूसरा बात है 1 अगस्त 2023 तक आपको 18 कम से कम हो जाना चाहिए उम्र। अधिकतम जनरल के लिए 37 और कैटेगरी के लिए अधिकतम 42 साल है इसका क्राइटेरिया। फॉर्म भरते समय दोस्तों एकदम विशेष ध्यान देने वाला बात है कि आप कैटेगरी सही से भरेंगे, उसमें जाते होते में कोई भी गड़बड़ नहीं करें, क्योंकि इस बार संशोधन का कोई नहीं हो सकता है। फॉर्म भर दिए जो वही हो जाएगा, तो एकदम सोच समझ कर भरना। और मेरा मानना है कि जब आप फॉर्म भरें तो मध्य काल में भरें। कहने का मतलब है कि स्टार्ट में नहीं भरें, क्योंकि कुछ गलतियां हो जाती है तो आपको सीखने का मौका मिल जाएगा। तो स्टार्ट के 1 हफ्ता छोड़ दीजिए, बीच में भर लीजिए फॉर्म, और लास्ट में तो भीड़ हो जाता है तो लास्ट में तो कभी सुझाव नहीं देंगे। तो हमेशा फॉर्म बीच में भरें, ताकि पिछला शुरुआती में कोई गलती करता है तो आप उनसे सीख लें। ये बहुत ज़रूरी है, आप बीच में ही हमेशा भरें। ये नहीं सोचे कि लेट में भरेंगे तो सेंटर ज़्यादा दूर जाएगा। इससे बेहतर है जाए तो जाए सेंटर दूर, लेकिन इससे अच्छा है कि कोई गलती ना हो, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें 150 क्वेश्चन रहेगा, हर क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा। निगेटिव मार्किंग भी रहेगा, एक गलत कीजिएगा तो 1 नंबर कट जाएगा, लेकिन एक सही कीजिएगा तो आपको 4 नंबर मिलेगा। तो 150 क्वेश्चन है, 600 नंबर का रहेगा टोटल। निगेटिव मार्किंग भी है, तो अटेम्प्ट लेना है बढ़िया से सोच समझ कर। दूसरा बात यह है कि किस विषय पर ज़्यादा ध्यान देना, इस बात को लेकर बताना चाहते हैं कि 75 मैथ रीजनिंग रहेगा। मैथ रीजनिंग मतलब रीजनिंग ही ज़्यादा रहता है, तो 75 मैथ रीजनिंग रहेगा और 75 जीएस रहेगा। जोड़ के दोनों 150 हो गया, इसी से रहेगा। और इस नोटिफिकेशन में यह भी लिखा हुआ कि करंट अफेयर में हो सकता है कि बिहार विशेष से संबंधित सवाल रहेगा। इससे बीएसएससी में, दरोगा में करंट अफेयर में भी होता है, लेकिन बिहार स्पेशल से सवाल नहीं होता है दरोगा में, लेकिन इसमें बिहार स्पेशल नोटिफिकेशन में मेंशन किया हुआ है। करंट, इसके करंट में हो सकता है इंटरनेशनल, पूरा जितना भी करंट रहता है सब इंटरनेशनल रिलेशन, अदर स्टेट से रिलेशन, कोई नई योजनाएं, ये सब तो पूछेगा ही पूछेगा। लेकिन इसमें बिहार से संबंधित करंट अफेयर के बारे में चर्चा किया गया कि उससे संबंधित सवाल होंगे विशेष तौर पर। मैथ के बारे में भी बोला है कि नंबर सिस्टम पर विशेष ध्यान करना है। नंबर सिस्टम उसी का सही रहेगा जिसका कैलकुलेशन सही रहेगा। तो कैलकुलेशन और नंबर सिस्टम एक तरफ से दोनों एक दूसरे का पूरक है हर एग्जाम में। दरोगा के लिए तो जिसका कैलकुलेशन सही है वो 10 में मतलब कि 8 बना ही देगा। कैलकुलेशन सही रहेगा तो फार्मूला बेस्ट रहेगा तो वैसे ही बन जाएगा। फिर इस वीडियो का दूसरा पॉइंट हम बोले थे सेट प्रैक्टिस को लेकर। कुछ लोग सवाल कर रहे हैं, कॉल भी कर रहे हैं कि सेट कौन सा मारे, हम लोग कौन सा मारते थे। तो दरोगा के लिए चाहे बीएसएससी के लिए, कुछ दोनों के लिए हम सबसे अच्छा मानते हैं, अगर कोई सेट है अभी फिलहाल चल रहा है, वो है एजुटेरिया का। एजुटेरिया में कारण ये है ना कि आप सेट मारिएगा तो आपको वो सवाल रहेगा उसमें जो आप सोचे नहीं थे। आप अगर कोई भी बुक पढ़ते हैं या लूसेंट पढ़ते हैं या कोई मटेरियल पढ़ते हैं तो पढ़ते समय ना आपको एक छांटने का आदत हो जाता है कि नहीं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये है, तो उस पर फोकस करते चले जाते हैं। लेकिन एजुटेरिया होता है मेहनत किया हुआ सेट है। वो आप जो नहीं पढ़े थे, जो इग्नोर करके चले गए थे, वही इग्नोर करने वाला सवाल रहेगा। तो ऐसे में आप जब सेट मारिएगा तो आपको पढ़ने के लिए मजबूर कर देगा। आप जो सोच के गए थे कि ये रहेगा तो ऑप्शन में रहेगा वो, लेकिन क्वेश्चन रहेगा बगल वाला से, तो ऐसे में आप पढ़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। एजुटेरिया में यही खासियत देखते हैं हम कि बाकी जितना भी सेट है सब एज यूजुअल छाप देता है ज्यों के त्यों।
बस करंट उसमें चेंजिंग रहता है। लेकिन एजुटेरिया का देखें कि मेहनत किया हुआ रहता है। आप जब भी सेट मारिएगा ना तो देखिएगा कि मजबूर हो गए आप पढ़ने के लिए। आप जिस टॉपिक पर बहुत ज़्यादा मजबूत किए हुए थे, उस टॉपिक से ऐसा सवाल करेगा कि आपको लगेगा कि लो फिर से एक बार जाके देखना ही है। तो हम कहते हैं कि एजुटेरिया परफेक्ट है, लेकिन जरूरी नहीं कि सिर्फ वही। एजुटेरिया परफेक्ट है, बात सही है, लेकिन आपको देखना है कि वो खत्म हो जाएगा तुरंत, पार्ट 1 2 निकालेगा, लेकिन उसके अलावा मारना है प्लेटफॉर्म। उसमें ना एजुटेरिया से कम 5 नंबर 10 नंबर ज़्यादा ही आना चाहिए, क्योंकि उसका लेवल थोड़ा सा रनिंग वाला रहता है, जो हमेशा पूछते रहा है वही सवाल रहता है। एजुटेरिया में थोड़ा सा चेंजिंग रहता है, अपना मन से क्वेश्चन डाला हुआ रहता है, VVI सारा कुछ रहता है। तो एजुटेरिया का मारना है सेट, एकदम मारना है। हम लोग भी वही करते थे। उसके बाद प्लेटफॉर्म का मारना है, अल्टरनेट भी मार सकते हैं। हम कभी एक दिन में 2 सेट नहीं मारे, तो एक दिन एजुटेरिया का मारते थे, एक दिन सेट लगाते थे प्लेटफॉर्म का। ये दोनों खत्म हो जाने के बाद ना सबसे अच्छा रहेगा कि आप जिस एरिया में तैयारी कर रहे हैं ना, उसके अपोजिट एरिया से कोशिश कीजिए किसी कोचिंग मटेरियल का सेट प्रैक्टिस लाने का, या किसी दूसरे प्रकाशन का सेट प्रैक्टिस लाने का। ऐसे में पता चलेगा कि जो दूसरा एरिया, मान लेते हैं कि आप गया में तैयारी करें, नगर क्षेत्र से हैं, तो आप पटना में तैयारी करने वाले लड़कों का जो सेट प्रैक्टिस होता है वो मंगाने का प्रयास कीजिए। उससे आप तुलना कर पाइएगा कि उन लोग का कितना नंबर आता है उस सेट में और आपका कितना आता है। तो इस पर विशेष ध्यान देना है आपको कि एजुटेरिया और प्लेटफॉर्म खत्म होने के बाद कोई दूसरा प्रकाशन या किसी कोचिंग का प्रैक्टिस सेट आपको किसी तरह मंगवा लेना है। हर एक दूसरे से संपर्क में रहते करते हैं, तो मंगवा लेना। आपको तुलना करने में अच्छा रहेगा और कंपटीटर आपको लगेगा कि कंपटीशन है, पता चलेगा कि उन लोगों का कितना नंबर आता है, आपका कितना नंबर आता है। ये बहुत अच्छा तरीका होता है। और एजुटेरिया का सेट मारने के बाद ना उस पर क्वेश्चन पर मेहनत करना होता है। आप जहाँ पर गलती किए हैं उस टॉपिक को जरूर पढ़ें, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है इस वीडियो में करंट अफेयर को लेकर। करंट अफेयर अगर अभी तक शुरू नहीं किए हैं, ये हो जाएगा हिमालय जैसी भूल। जो गांधी जी बोलते हैं कि हिमालय जैसी भूल हो गई, तो वही कर रहे हैं आप लोग। अगर अभी भी 2 घंटा नहीं दे रहे हैं तो बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम एकदम कंफर्म है कि दिसंबर में ले लेगा। एग्जाम एकदम कंफर्म है दिसंबर में ले लेगा। ऐसे में अगर आप करंट अफेयर नहीं पढ़ेंगे और लास्ट में पढ़ेंगे ना, तो हम एकदम लिख के दे देते हैं कि आपका फिर सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि पढ़ना तो कुछ, जैसे हम बोलते हैं कि एजुटेरिया या वार्षिकांक पढ़ना है, एजुटेरिया का या स्पीडी का, जाहिर सी बात है कोई भी 1 हफ्ता में पढ़ देगा। लेकिन पढ़ना सिर्फ नहीं है, आपका दिमाग कैप्चर कितना कर रहा है इसका भी इम्पोर्टेंस है। हम तो 1 हफ्ता में खत्म कर देंगे, लेकिन दिमाग में कुछ रहेगा नहीं, वहाँ 4 गो ऑप्शन देगा तो और गड़बड़ा जाएगा। तो सबसे अच्छा चीज है कि अभी से ही शुरू कर दें। करंट अफेयर पर विशेष ध्यान देना होगा। अभी हम 2213 में जिसमें सिलेक्ट हैं, उसमें हम केवल एजुटेरिया पढ़े थे और कुछ नहीं। ये हमारे लिए गुड लक था कि 12 से 15 क्वेश्चन ही करंट अफेयर पूछा, लेकिन इससे पहले वाला 24 और 40 वाला बैच में ना 29 करंट अफेयर पूछा था, दोनों शिफ्ट में। शिफ्ट 1 में भी शिफ्ट 2 में भी 29 करंट अफेयर। तो उसमें हम सिर्फ एजुटेरिया पर निर्भर नहीं थे। उस समय हम प्रतियोगिता दर्पण भी पढ़े थे और एजुटेरिया भी पढ़े थे, तो उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन पकड़ा गया था। लेकिन उतना इस समय 2213 वाला में हमको समय पता ही नहीं चला, एग्जाम आ गया था। तो ऐसे में ना केवल हम एजुटेरिया किए थे। तो मेरे लिए गुड लक ये था कि क्वेश्चन 29 की जगह 12 से 15 में लेके आ गया, तो ये गुड लक था। लेकिन वैसे ही अगर 29 सवाल कर देता तो हम भी फंस सकते थे। तो ऐसे में कोई रिस्क ना लेते हुए एजुटेरिया के अलावा, चाहे स्पीडी का वार्षिकांक के अलावा, दोनों एजुटेरिया या स्पीडी का वार्षिकांक के अलावा आप प्रतियोगिता दर्पण को एकदम इग्नोर नहीं करेंगे, दोनों लेके चले ना तो रिस्की हो जाएगा। मान लेते कि हम केवल एजुटेरिया पढ़ के गए थे और वही 30 सवाल कर देता, तो कंफर्म है कि एजुटेरिया में कितना मैच करता है वार्षिकांक स्पीडी का, ज्यादा से ज्यादा 20 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन बहुत मायने रखता है। तो रिस्क ना लेते हुए, क्योंकि अभी बहुत समय है, आप दोनों करें, फिर कोई रिस्क नहीं रहेगा। आप जितना बनाएंगे ना, दूसरा लड़का भी उतना ही बनाएगा, कम बनाएगा लेकिन ज्यादा नहीं बनाएगा। तो अभी से शुरू करेंगे तो एजुटेरिया का वार्षिकांक 15 दिन का खेल है। और व्यवस्था कीजिए जनवरी से लेकर अभी तक का प्रतियोगिता दर्पण, और आगे का 2 महीना तो आ जाएगा ही। तो ऐसे में प्रतियोगिता दर्पण का ज्यादा फोकस नहीं, मतलब देखेंगे कि उसका हेडिंग भी पढ़ लेंगे ना, तो आपको लगेगा कि ये क्लियर हो गया। तो जो प्रतियोगिता दर्पण है ना, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, एकदम आसानी से हो जाता है। और एजुटेरिया तो आपको नोट्स बनाना है ही नहीं, पूरा एक जगह कंपाइल किया हुआ 1 नंबर रहेगा। आप ये दोनों कीजिए। या कोई लोग देखते हैं कि गौरव सर का पढ़ते हैं उत्कर्ष क्लासेज, तो
तो केवल सिर्फ उसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना है, वो तो जबरदस्त है, बहुत अच्छा है, जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं उनके पास नोट्स है तो वो हो गया। तो एक और सोर्स लगा दीजिएगा एजुटेरिया का, 2 सोर्स लेके चलना है। 2 सोर्स का मतलब है कि आप रिस्क नहीं लिए, एकदम तैयार हैं पूरी तरह से एग्जाम के लिए, वो किसी तरह कोई चेंजिंग करे आपको फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए हम हमेशा 2 सोर्सेज की बात करते हैं, एक सोर्स पर नहीं डिपेंडेंट रहना है। एजुटेरिया के अलावा प्रतियोगिता दर्पण या कहीं से भी आप ऑनलाइन क्लास करते हैं तो उसके अलावा एजुटेरिया का वार्षिकांक या स्पीडी का वार्षिकांक, 2 सोर्स हमेशा, ये 0 रिस्क हो जाएगा आपका एकदम। जो भी करंट अफेयर पूछेगा, अगर 15 पूछता है, 16 पूछता है, तो आप 90% 12-13 के आसपास बना सकते हैं। पूरा नहीं हो सकता, आप पढ़े हुए हो लेकिन भूल जाता है, कोई भी पूरा नहीं बना पाता है। एक बात अंत में और बताना चाहेंगे कि जो लोग जिनका ग्रेजुएशन नहीं हुआ है वो तैयारी जम के करें। हम जो बनाए हैं बिहार दरोगा बनने की रणनीति पार्ट 2, जिसका ग्रेजुएशन नहीं हुआ था उसके लिए मुख्यालय आदेश निकाल चुका है कि 2024 में 2000 दरोगा की वैकेंसी लाएंगे हम। तो ये तय मानिए कि 2024 में भी दरोगा का फॉर्म 2000 सीट पर भराएगा। ऐसे में अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे ना तो आप फिर दोबारा हिमालय जैसी भूल करने वाले हैं। तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, अभी से तैयारी कीजिए। अभी से तैयारी करने का मतलब है कि आप एक सीट के लिए दावेदार हो जाएंगे, मतलब आपको कोई छाट नहीं सकता है। कारण यही है क्योंकि आपके पास पूरा समय है। अभी जो एग्जाम देने वाले हैं इसके लिए एनसीईआरटी पढ़ने का समय बिल्कुल भी नहीं है। जिनका ग्रेजुएशन नहीं हुआ है उनके लिए यही है कि फॉर्म आने वाला है। हम तो बोले थे कि अब दूर दूर तक नहीं, लेकिन मुख्यालय का आदेश निकल चुका है कि 2024 में भी 2000 सीट आएगा। तो पार्ट 2 जो बनाए हैं उस पर विशेष ध्यान देकर उसी तरह तैयारी करना है, कुछ अलग से नहीं करना है। अन्य बातों में इम्पोर्टेंट ये है और गुड न्यूज़ ये है कि नोटिफिकेशन अभी जस्ट आ चुका है आधा घंटा पहले, और 1717 वाला गलती ना दोहरा के इस बार 1 अगस्त 2023 को जिसका ग्रेजुएशन हो चुका है वो सारे लोग एलिजिबल है इसमें। 1 अगस्त 2023 के बाद जिसका ग्रेजुएशन हुआ है वो योग्य नहीं है। तो इस पर विशेष ध्यान देने वाली बात है। हम 1717 बैच में इसी कारण फॉर्म नहीं भर पाए थे क्योंकि ग्रेजुएशन लास्ट में हुआ था और जनवरी का मांगा गया था, जनवरी में ग्रेजुएशन होना चाहिए था। लेकिन इस बार 1 अगस्त 2023 तक के ग्रेजुएशन जिसका है वो फॉर्म भर सकते हैं। उम्र में भी वही है, कम से कम 20 साल है। कम से कम 20 साल कब होना चाहिए? वही 1 अगस्त 2023 के पहले, तो 1 अगस्त 2023 तक कम से कम 20 साल हो जाना चाहिए, वही लोग फॉर्म भर सकते हैं। यही मुख्य बातें हैं इसकी। और सबसे ये 5 अक्टूबर से फॉर्म भराएगा 5 नवंबर तक, तो इस पर बहुत अच्छे से ध्यान देकर फॉर्म भरेंगे। वही बात हम फिर से दोहराना चाहेंगे कि बीच में फॉर्म भरें। आप सेंटर नज़दीक के चक्कर में क्यों पढ़ें? इम्पोर्टेंट वो नहीं है। आप तो कहीं भी लोग दूसरा स्टेट में चेन्नई कन्याकुमारी एग्जाम देने चले जाते हैं, अब बिहार में सेंटर रहेगा तो आप काहे जल्दीबाजी करेंगे? आराम से 10 दिन गुजर जाने दीजिएगा फॉर्म भराने का। तो जो भी थोड़ा बहुत जो कोई गलती करेगा ना, आप सीख जाइए कि क्या गलती किया था, ताकि आपको कोई गलती ना कर सके आप। तो बेहतर आता है कि हमेशा मिडिल वाला समय में आप फॉर्म भरेंगे। एक बार फिर दोहराना चाहें कि जो करंट नहीं पढ़ रहे हैं ना वो बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। करंट पर एकदम विशेष ध्यान देना है। हर दिन कम से कम 2 घंटा, कहने का मतलब है कि इससे तो कम होना ही नहीं है। 3 घंटा कीजिए, करंट कंप्लीट कर लीजिएगा तो एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा। जब जान ही रहे हैं कि कम से कम 15 क्वेश्चन आन ही है और ज़्यादा से ज़्यादा हम बताए हैं कि 29-30 सवाल रहता है, इसके बीच में भी रहेगा, तो आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस यही देना है। इतना पतला किताब है वार्षिकांक एजुटेरिया का, तो वो ख़त्म करने में बोल रहे ना 10 से 12 दिन ही लगता है, लेकिन अभी से पढ़िएगा ना तो वो ख़त्म नहीं होगा। ख़त्म होने के साथ साथ याद भी होगा। तो इम्पोर्टेंट ख़त्म करना नहीं है, याद भी होना चाहिए आपको। और कुछ लोग बोल रहे थे कि कैसे पढ़ें, याद नहीं हो रहा है, याद नहीं हो रहा है। तो हम बताना चाहेंगे कि आज अगर मान लेते हैं कि कोई सब्जेक्ट से आप 2 पेज पढ़ते हैं तो अगला दिन ना 2 पेज में आपको मान लेते हैं कि 2 घंटा लगता है पढ़ने में, तो अगला दिन टारगेट लेके चलना है कि जितना कल 2 घंटे में पढ़े थे उसको 15 मिनट में रिवाइज करना है। चाहे इसके लिए आपको छोड़ना पड़े 5-6 लाइन, कुछ लाइन छोड़ के ही चलना पड़े, लेकिन 15 मिनट से ज़्यादा उसमें समय नहीं देना है क्योंकि कवर पूरा करना है। तो ऐसे ही पढ़ना है। पहले पिछला अगला दिन का जो पढ़े हैं आप 2 घंटा में 4 पेज या 3 पेज, उसको मात्र 10 से 15 मिनट टारगेट लेके ख़त्म करना है। इसके लिए आपको कुछ लाइन स्किप करना पड़े तो पढ़े, आपको वैसे ही 15 मिनट पढ़ना है। फिर आज जो पढ़ेंगे
3-4 पेज 2 घंटा, तब वो आगे बढ़ेंगे। फिर जब अगला दिन कहेंगे तो जिस पर 10 मिनट लगाए थे ना, 5 मिनट में उसको रिवीजन करना है। जो उसके पहले पढ़े हैं 2 घंटा में, उस पर फिर 15 मिनट, उसके बाद फिर 2 घंटा रिवीजन एकदम करते रहना है। ऐसे ही नहीं पढ़ते चले जाना है, कोई फायदा नहीं होगा फिर। अब ऐसा नहीं कि आपको याद नहीं हो रहा है, लगेगा कि कुछ याद नहीं हो रहा है, लेकिन हर बार पढ़ने से ना वो इसमें सेट हो जाता है। अगर ऑप्शन देगा तो आपका दिमाग क्लिक कर लेगा पहले कि नहीं ये जाना हुआ सवाल है, ये जाना हुआ सवाल है, इसी पर क्लिक करना है। आपको ना जो ज्यादा सुना हुआ रहता है वही आंसर रहता है। ऐसे में लगने लगता है कि याद नहीं है, तुक्का लगेगा कि तुक्का मार रहे हैं, लेकिन वो सही हो जाता है आंसर। तो इस तरह पढ़ते जाना है। और याद रहने का ऐसा नहीं कि कोई सबका अलग दिमाग आया है, जाहिर सी बात है। अगर ज्यादा दिमाग रहता तो हम लोग खुद इंटर करने के बाद IIT जामिया चाहे कुछ भी मेडिकल निकाल के चले जाते हैं। सब हम लोग जो भी इस लाइन में है ना, सब सामान्य दिमाग के हैं। तो हम लोग के पास बस एक ही हथियार है कि बार बार रिवीजन करते जाना है। रिवीजन में कोई कमी नहीं करना। हम बता रहे हैं कि विजयनगर साम्राज्य जब हम पढ़ रहे थे तो कम से कम ना हम 25-30 बार पढ़े थे 1 महीना के अंदर में। सेट प्रैक्टिस में जब भी सवाल करे तो हम गलती बना देते थे और फिर पढ़े जाके। अब मात्र 2 पेज का उसमें हम नोट्स बनाए थे, मात्र 2 पेज, वो भी मेन बात लिखा हुआ। तो ऐसे में कंफ्यूजन होता है। तो रिवीजन बार बार पढ़ना ही याद करने का तरीका, और कोई शॉर्टकट तरीका नहीं कि आपको याद नहीं हो रहा है। आप बार बार पढ़ते रहेंगे तो मत याद हो, आपको लगे कि याद एक को नहीं हो रहा है, लेकिन आपको जब ऑप्शन मिलेगा ना तो फट से मार के आगे बढ़ जाइएगा। यही एक तरीका है। आप कॉमा फुल। तो दरोगा से संबंधित कोई भी सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर बोलें किस तरह का आपको वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे हम बात करना चाहिए। हमें इस बात का सुझाव देते रहेंगे, ताकि नया वैकेंसी है इस पर अब मोटिवेट भी करते रहेंगे हम, किस तरह रील्स के माध्यम से या आपको इस जॉब प्रोफाइल के माध्यम से आपको मोटिवेट करते रहेंगे, ताकि आप लय में बने रहें। कि 5 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक फॉर्म भराएगा। जाहिर सी बात है दिसंबर में तो हम बोल ही चुके हैं कि एग्ज़ाम हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। तो अपना सवाल ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।